मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे सत्येषु मैत्रिणी गणेशो प्रमोदं क्लिष्टेषु धीरेषु कृपाकरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतहेतौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत त्रैकाल दृष्टा भव्य जीवों के तारनहार शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा करुणा के सागर परम पूज्य गुरुदेव श्रवण सूर्य मधुर केसरी श्री मंजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम विदुषी मधुर व्याख्यानी सरल मना पूज्य गुरुजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 5वें अध्ययन का, जिसके अंदर कल आपके सामने वर्णन चला कि कौन से ग्रस्त को, कौन से श्रावक को पंडित मरण की प्राप्ति होती है और श्रावक कहते किसे, जिसके अंदर बताया जो श्रद्धावान होता है, जो विनयवान होता है, जो करुणावान होता है और साथ में जो श्रावक की सम्यक श्रुत और देश रीति रूप समाहित इन सब का मन से, वचन से और काया से पालन करता है, जिसके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ व्रत, नियम, प्रत्याख्यान और त्याग होता है, जो 1 महीने के 6 औषध करता है और भगवान के बताए हुए मार्ग के अनुसार अपने जीवन के अंदर आचरण करता है, शुद्ध आचार का पालन करता है, ऐसा श्रावक अंतिम समय के अंदर औदारिक शरीर को त्याग करके देवलोक के अंदर गमन करता है। अब आगे साधु के बारे में कहा गया, जैसा मुट्टे भिक्खु दुन्ना मन यारे सिया सब दुख पाइनेवा देवे वाविमाहिड्डिये उत्तरायं विमोहायं जुई मंतारो पुवसो समा इन्नायं जक्केयं आवासायं जसं सीणो। अब साधु के लिए कहा गया जो संवर वाला साधु है, यानी आश्रम के सभी द्वारों को जिसने बंद कर दिया है, जो संवर वाला है वह साधु मनुष्य आयुष समाप्त होने पर 2 में से 1 होता है। 2 बार से या तो मोक्ष, साधु या तो संपूर्ण कर्मों की निर्जरा करके कहाँ चला जाता है, मोक्ष के अंदर। लेकिन यदि अभी कुछ शुभ कर्म बाकी हैं तो मोक्ष में ना जा करके और वो सभी कर्मों की निर्जरा ना करता हुआ, सभी दुखों का नाश ना करता हुआ यदि सिद्ध, बुद्ध और मुक्त नहीं होता है तो वो देव बनता है। लेकिन देव भी सामान्य देव नहीं बल्कि महारिद्धिशाली देव बनता है। क्या बनता है? महारिद्धिशाली। क्योंकि बंधुओं, उत्तरोत्तर जो देवलोक हैं वो सबके सब देवलोकों के अंदर रिद्धि, संपत्ति, उनका वैभव, उनका दैदीप्यमान शरीर भी एक जैसा नहीं है। जैसे मनुष्य लोक के अंदर हम देखते हैं, यूं है तो सब एक ही धरती के ऊपर, यूं मनुष्य सब एक जैसे हैं, दिखने में क्या लगता है कि मनुष्य क्या है, एक जैसे, लेकिन यहाँ पर भी मनुष्य कई प्रकार के, यूं शरीर की आकृति, प्रकृति सारे सबकी एक जैसी है, लेकिन उनके कुल में, गोत्र में ऊंचता और नीचता है।
और शरीर के सौंदर्य में भी क्या है, कोई बड़ा सुंदर है, बड़ा रूपवान है, बड़ा लावण्यवान है, और कईयों का शरीर क्या है, कुरूप शरीर है, सुंदर शरीर नहीं है, और कईयों का वर्ण बड़ा गोरा है और कईयों का वर्ण काला है। शरीर की आकृति प्रकृति भी, और कईयों के 5 इंद्रियां परिपूर्ण हैं और कईयों की इंद्रियां भी परिपूर्ण है। जन्म से अंधा भी होता है, बहरा भी होता है, लूला और लंगड़ा भी होता है। कईयों का श्रेष्ठ कुल के अंदर, ऊंचे कुल के अंदर जन्म हुआ, लेकिन कईयों का ऐसे कुल के अंदर जन्म हुआ जहां पर जन्म से लगाकर मरण तक, जब से समझ आती है तब से लगाकर अंतिम तक केवल हिंसा करने का ही क्या करते हैं, काम। तो मनुष्य, यूं तो कहने को मनुष्य जाति एक ही है, लेकिन मनुष्य के अंदर भी क्या है, ऊंचता और नीचता। उसी प्रकार देवलोक के अंदर भी कहने के लिए देवलोक हैं, लेकिन देवलोक के अंदर भी देव ऊंची जाति के होते हैं और नीची जाति के भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा, केवल ये नहीं बताया कि साधु या तो मोक्ष में जाता है या देवलोक में, लेकिन देवलोक के आगे भी एक शब्द क्या लगाया, महारिद्धिशाली। सामान्य देव नहीं बनता है, महारिद्धिशाली देव बनता है, जिसके अंदर कहा उन देवों के आवास यानी रहने का स्थान, जिन भवनों के अंदर, जिन महलों के अंदर देवता रहते हैं, वह उत्तरोत्तर ऊपर रहे हुए, यानी एक के ऊपर दूसरा, पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, ऊपर क्या है, देवलोक। क्रमशः उन देवलोकों में क्या भिन्नता होती है, जैसे नारकी का वर्णन आपने सुना, जितनी वेदना पहली नारकी में है उससे ज्यादा वेदना कहाँ पर है, दूसरी में, और दूसरी से बढ़कर तीसरी में, और तीसरी से बढ़कर चौथी। इसी प्रकार क्रमशः सबसे ज्यादा दुख, वेदना, कष्ट कहाँ पर है, साथ। जैसे जैसे जीव नीचे की ओर जाता है वो दुखों को प्राप्त करता है, और जैसे जैसे उत्तरोत्तर, क्योंकि ऊपर जाना बड़ा कठिन है, आप सीढ़ियां चढ़ते हैं और सीढ़ियां उतरते हैं, जोर किसमें पड़ता है, चढ़ने में बड़ा जोर पड़ता है, घुटनों पर हाथ लगाकर, कमर पर हाथ लगाकर, और बीच में थक जाते हैं। तिरुपति जी की चढ़ाई पैदल की, हाँ की, कैसा महसूस हुआ, चढ़ना आसान था कि उतरना? उतरना बड़ा आसान है और चढ़ना क्या है, बटे उतरना मुश्किल, वह उतरना भी मुश्किल है, जिनके घुटनों की पेट है, तो भी चढ़ने से उतरना क्या है, आसान। चढ़ना बड़ा मुश्किल है, चढ़ाई करना बड़ा मुश्किल है। तो क्या बताया गया, उत्तरोत्तर जैसे जैसे देवलोक आते हैं वैसे वैसे क्या भिन्नता आती है देवलोकों के अंदर, जिसमें सबसे पहले क्या कहा, मोह की न्यूनता। मोह में क्या आती है, कमी, क्योंकि जैसे जैसे ज्यादा कर्म होंगे ना तो जीवात्मा किसमें बनता जाता है, मोह के अंदर। लेकिन पहले देवलोक के देवों में जो मोह है उससे कम किसमें है, दूसरे में। क्योंकि जैसे जैसे बंधु ज्ञान जागृत होता है ना, ये जीव आत्मा जान लेती है और वेद विज्ञान कर लेती है कि ये मोह मुझे संसार में बांधने वाला। तो जैसे जैसे देवलोक ऊपर बढ़ते जाते हैं वहां पर मोह में कमी आती जाती है। और दूसरी बात, जो 3 प्रकार के शल्य, माया शल्य, निरान शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य, और सबसे ज्यादा खतरनाक शल्य कौन सा है, मिथ्या दर्शन शल्य। 18 पाप बताए और 18 पापों के अंदर सबसे खतरनाक यही मिथ्या दर्शन। तो कहा गया कि जैसे जैसे देवलोक ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मिथ्या दर्शन आदि शल्य भी क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। और तीसरी बात बताई, विशेष प्रभा। प्रभा यानी शरीर में से क्या निकलता है, प्रकाश। आपने देवलोक के देवों का कई बार वर्णन सुना होगा, या कई बार ये सुना होगा कि किसी साधक ने तेले की तपस्या की और तपस्या के अंदर देव आए, लेकिन देव के प्रकट होने से पहले ही क्या आता है, उनका प्रकाश। यानी शरीर में से क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। तो जैसे जैसे देव लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे देव के शरीर की प्रभा क्या होती है, ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। इसलिए बंधुओं, यदि देवता सामने प्रकट हो तो सामान्य मनुष्य उनके प्रकाश को इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो वैसे बताया गया, जैसे जैसे देव लोग क्रमशः ऊपर जाते हैं वैसे वैसे विशेष प्रभा होती है। और चौथी बात बताई, वो देव यशस्वी होते हैं। क्या होते हैं,
यानी उनका यश। क्योंकि मनुष्य लोक के अंदर भी हम देखते हैं जिस मनुष्य की पुण्यवानी ज्यादा होती है उसको क्या मिलता है? यश मिलता है। और कई मनुष्य ऐसे भी है, अच्छा करते हैं, भला करते हैं, मीठा बोलते हैं, कभी जीवन में किसी का अहित नहीं किया। मैं कहूँ एक घर के अंदर 4 बहुएं हैं, दूर मत जाओ, 4 बेटे हैं, 4 बेटों और 4 बहुओं को क्या यश एक जैसा मिलता है? कई बार बहनों को कहते हुए सुनते हैं, बाबूजी घर में सबसे ज्यादा काम मैं करती हूँ, मेरे जेठानी जी या देवरानी जी तो काम को हाथ ही नहीं लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत कर लिया, पूरे जिम्मेदार मैं रखती हूँ, पूरे घर का भार मैं संभालती हूँ, लेकिन फिर भी सासू जी यश किसको देते हैं? छोटी वाली को या बड़ी वाली? मेरे को यश देते नहीं। 4 लोगों के सामने उसी की प्रशंसा करते हैं, मेरी प्रशंसा नहीं करते। इसमें कसूर किसका है मुझे ये बताओ? हाँ, कर्मों का कसूर। बस उस समय हम ये नहीं समझते, उस समय हम दोष किसको देंगे? सासू जी को। मेरे सासू जी 2 भाग करते हैं, वो भेदभाव करते हैं। वो भेदभाव नहीं करते हैं, ये भेदभाव किसने किया है? कर्मों ने। हमारा नाम कर्म ऐसा ही बंधा हुआ था, हमने शुभ नाम कर्म का बंध नहीं किया। एक व्यक्ति बोलता है ना, बड़ा मीठा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, सामने वाले को ऐसा लगता है कि थोड़ी देर और बोले तो ठीक। और एक व्यक्ति ऐसा है, जब वो बोलता है तो लोग क्या सोचते हैं, ये कब मुंह बंद करे तो ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक का सुस्वर नाम कर्म है, इसका दूस्वर नाम। जिसने सुस्वर नाम कर्म यानी पिछले भव के अंदर अच्छे शब्द बोले हैं, मीठे शब्द बोले हैं, साताकारी शब्द बोले हैं, तो उसका स्वर ऐसा होगा, सबको क्या लगेगा? मीठा और मधुर लगेगा। और एक व्यक्ति ने पूरे जीवन के अंदर गालियां बोलने का काम किया, दूसरों की निंदा करने का काम किया, विकट्ठा करने का काम किया, ऐसे ऐसे कड़वे शब्दों का उपयोग किया कि सामने वाले की छाती के अंदर घाव डालने का काम किया। उस समय बंधु हम बांधते समय तो बड़े प्रसन्न होते, बड़े आराम से कर्म बंध जाते हैं। कर्मों को बांधते समय पुरुषार्थ नहीं लगता है। किस समय पुरुषार्थ लगता है? भोगते समय। और ये सहजता से नहीं भोगे जाते हैं, रो रो करके इंसान भोगता है और रोता है और दुखी होता है। और उस समय क्या कहता है? अरे मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही। लेकिन ज्ञानी क्या कहते हैं कि यदि नहीं बांधे तो भुगतान नहीं होगा, और बांधे हैं तो भुगतान करना ही पड़ेगा। इसलिए ज्ञानियों ने कहा ये जीवा मिली है ना, बोलने की शक्ति मिली है, या तो बोलो ही मत। सबसे अच्छा क्या है? क्योंकि कहते हैं कि बोलना यदि चांदी है तो मौन रहना सोना है। बोलना मनुष्य की भाषा है और मौन रहना देवताओं की भाषा है। हमारा यह जीवन, हमारा यह शरीर एक दुकान के समान है, लेकिन यह दुकान सोने की है, हीरे की है या कोयले की है, यह कब पता चलता है? जब जुबान रूपी ताला खुलता है। एक दुकान का शटर बंद है, उस पर क्या लगा हुआ है? ताला। अब ये दुकान किस चीज की है वो कब पता चलेगा? ताला खुलेगा और शटर खुलेगा। शटर ऊपर होगा तब पता चलेगा दुकान किस चीज की है। उसी प्रकार जब हमारा जुबान रूपी ताला खुलता है ना, तब पता चलता है कि हम सोना है, हीरा है या कोयले के समान है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? जैसा करते हैं वैसा भुगतते हैं, वैसा ही यश प्राप्त होता है। तो जैसे जैसे जीव की पुण्यवानी होती है वैसा देवलोक प्राप्त होता है, वो यशस्वी होते हैं। और ऐसे देवों से वो देवलोक भी भरे हुए हैं। कितने देव हैं? असंख्य देव हैं। तो वहां पर देवलोक भी उन देवों से भरे हुए हैं। और इसके अलावा ऊंचे देवलोकों के अंदर क्या होता है? अगली गाथा के अंदर क्या बात बताई? दिया उया इट्टी मंता समेदा कामरुवीणो अहोणो वन्न संकासा बुच्चो अच्छी मालिपभा ताणे टाणाणे गच्छन्ति सिक्खिता संजमं तवं भिक्षाय वाकिहत्येवा जे शांति परिनिम्बुड्डम्। तो 5वीं बात बताई, ऊंचे ऊंचे देवलोक के अंदर देवताओं का आयुष भी लंबा होता है। जो आयुष पहले देवलोक का है
उससे ज्यादा देवलोक का आयुष्य, दूसरे देवलोक के देवों का आयुष्य क्या होगा, ज्यादा होगा, तीसरे देवलोक के आयुष्य का देवों का आयुष्य और ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे क्रमशः देवलोक ऊपर चले जाते हैं, जैसे नारकी के अंदर भी है, पहली नारकी का जो आयुष्य है उससे ज्यादा आयुष्य किसका है, दूसरी नारकी का है, उससे ज्यादा तीसरी, क्योंकि वहां पर दुख भोगने हैं और देवलोक में क्या भोगने हैं, सुख भोगने हैं। तो आयुष्य लंबा होता है। और छठी बात बताई, जैसे जैसे देवलोक ऊपर होते हैं वैसे वैसे रिद्धि से संपन्न होते हैं। जो रिद्धि, जो वैभव पहले देवलोक का है उससे ज्यादा किसका है, दूसरे देवलोक का। तो रिद्धि और संपत्ति बढ़ती चली जाती है। और सातवां बताया, अत्यंत दीप्त उनका शरीर ऐसे लगता है कि जैसे कई सूर्यों का प्रकाश एक साथ में हो, अत्यंत दैदीप्यमान होते हैं। और आठवां बताया, इच्छा अनुसार रूप परिवर्तन करने वाले। यूं तो वैक्रिय शरीर वालों के पास में, सबके पास में ताकत होती है, यह शक्ति वैक्रिय शरीर, क्योंकि देवताओं के और नारकी के शरीर कौन सा है, वैक्रिय शरीर। और वैक्रिय शरीर की एक तो विशेषता है, उसको काटा जाए छांटा जाए, जैसे नारकी के वर्णन में आपने सुना, उनको काटा जाए छांटा जाए, शरीर के एक नहीं लाखों टुकड़े कर दिए जाए तो भी वो मरते नहीं है, वापिस शरीर क्या होता है, जुड़ जाता है। ये ताकत औदारिक शरीर वालों के पास में नहीं। और एक वैक्रिय शरीर वालों के पास में ताकत क्या होती है, अपने शरीर के द्वारा, वैक्रिय शक्ति के द्वारा कई रूप बना सकते हैं, चाहे जैसा रूप बना सकते हैं, मनुष्य का भी बना सकते हैं, त्रियंच का भी बना सकते हैं, 1 से 10 रूप भी बना सकते हैं और हजारों रूप भी बना सकते हैं। लेकिन इस शक्ति के अंदर भी परिवर्तन होता है। जो शक्ति पहले देवलोक के अंदर है वैसी शक्ति उससे कई गुना ज्यादा दूसरे देवलोक के अंदर। शक्ति तो पहले वाले के पास में भी है, लेकिन शक्ति में क्या होता है, अंतर। जैसे किसी व्यक्ति के पास में 1 लाख रुपया है, उसको हम क्या बोलेंगे, लखपति। और 5 लाख है तो भी लखपति, और 10 लाख है और 50 लाख है तो भी लखपति, और 99 लाख रुपए है तो भी क्या कहेंगे, लखपति। लेकिन अंतर है कि नहीं, बस वैसे के वैसे उन देवलोकों के अंदर भी अंतर है। और 9वां बताया, जन्म से लगाकर अंत तक उनके शरीर का वर्ण, उनके शरीर का बल, शरीर की द्युति एक समान रहती है। जैसे हमारे शरीर के अंदर, हम औदारिक शरीर वाले हैं, औदारिक शरीर में तो क्या होता है, एक समय होता है जब माँ की गर्भ से बाहर आए शरीर बड़ा कोमल था, बड़ा नाजुक था, लेकिन धीरे 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 बाल्यावस्था के अंदर आए, शरीर में क्या हुआ, परिवर्तन। एक समय आया कि हम जवान हो गए और परिवर्तन, एक समय आया शरीर प्रौढ़ अवस्था के अंदर जाने लगा, आंखों की ज्योति कम पड़ने लगी, बाल सफेद होने लगे, दांत कमजोर होने लगे, हाथ पांव भी ढीले पड़ने लगे। और एक समय आया वृद्ध अवस्था आ गई कि इंद्रियां पूर्ण क्षीण होने की कगार पर भी आ गई। कितना परिवर्तन आ गया। मैं कहूँ एक व्यक्ति को 5 साल के बाद में देखो, रोज देखते हैं ना, उनको पता नहीं चलता ये परिवर्तन क्या एकदम आया या 5 साल के बाद में परिवर्तन आया, नहीं, ये परिवर्तन तो क्या है, हर पल हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, हर क्षण हर समय के अंदर परिवर्तन हो रहा है। लेकिन वो परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि हमें दिखाई नहीं देता। और हम 5 साल के बाद में, 10 साल के बाद में देखते हैं, अरे ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो यह परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन देवताओं में भी आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तो भी उनका शरीर ऐसा दिखाई देता है क्योंकि जिस समय वो शैया पर उत्पन्न हुए थे, एक तो वर्णन नारकी का बताया, नारकी के नेड़े कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, कुंभियों के अंदर। उनका तो उत्पन्न होना ही दुख का स्थान है, लेकिन देवलोक में तो शुभ कर्म वाले जाते हैं और देवता कहाँ उत्पन्न होते हैं, शैया पर, बड़ी सुखदायी शैया। और जैसे ही शैया पर उत्पन्न होते हैं तो कैसा शरीर, 16 वर्ष का जोत जवान, एकदम जोत जवान। और जब तक अंतिम समय उनका आता है, शरीर क्या रहता है, वैसे का वैसा, वही कुमारा अवस्था जैसा रहता है। ना शरीर पर बुढ़ापा आता है, ना आंखों की ज्योति मंद पड़ती है, ना शरीर पर झुर्रियां पड़ती हैं, क्योंकि देवलोक के देवताओं को बुढ़ापा आता ही। लेकिन फिर भी कितनी विडंबना की बात है,
देवलोक के देवों को बुढ़ापा आता नहीं, और कमाने के लिए उन्हें दुकान पर जाना पड़ता नहीं है। ना कोई बेटे की शादी करनी, ना बेटी की शादी करनी, ना मायरा करना, ना ही मुकलावा करना। कोई धन की कमी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु ने क्या फरमाया, देव गति से ज्यादा श्रेष्ठ कौन सी गति? सुखी तो वो है, बुढ़ापा आता नहीं और फिर रोग नहीं आता। सबसे बड़ी बात क्या है, आज मनुष्य बुढ़ापे से तो दुखी है, जो बुढ़ापा ना आएगा तब आएगा, लेकिन पहले क्या आ जाते हैं शरीर में, और आजकल तो बचपन में ही आ जाते हैं, माँ की गर्भ में ही रोग आ जाते हैं, और देवलोक के देवताओं के शरीर में कोई रोग नहीं आता है। फिर भी प्रभु ने बताया मनुष्य गति श्रेष्ठ किस लिए श्रेष्ठ है कि जो काम मनुष्य कर सकता है, जैसे एक देवता संयमी का रूप बना सकता है। किसका? अभी बताया आपको, उनके शरीर में क्या ताकत होती है, इच्छा अनुसार रूप बना लेते हैं। संयमी यानी साधु का रूप बना सकता है, और वो भी एक नहीं हजारों रूप बना सकता है, लाखों रूप बना सकता है, और लाखों ही नहीं ये पूरा जम्बू द्वीप भर जाए इतने रूप बना सकता है। लेकिन इतना होने के बाद में भी संयम अंगीकार नहीं कर सकता। धर्म का चिंतन कर सकता है, धर्म का मनन कर सकता है, त्याग का चिंतन मनन कर सकता है, लेकिन वो त्याग को अंगीकार नहीं कर सकता है। तीर्थंकरों के लिए समोसरण की रचना कर सकता है। ये वर्णन शुरू होगा 6 तारीख से आपके सामने, कैसे समोसरण की रचना करते हैं, कैसा होता है वो समोसरण देवताओं में, क्योंकि देवता ही रचना करते हैं। समोसरण की रचना कौन करते हैं? देवता। देवता में इतनी ताकत है, वो समोसरण की रचना कर सकते हैं, लेकिन समोसरण के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठने का अधिकार देवता को प्राप्त नहीं होता है। वाणी के अतिशयों को वह पैदा कर सकते हैं और उनकी रचना कर सकते हैं, अष्ट महाप्रतिहारियों की रचना कर सकते हैं, लेकिन उसके अधिकारी बनने की ताकत उनके पास में नहीं है। तो यहाँ बताया उनके शरीर के बल में, रूप में, ड्यूटी में जन्म से लगाकर अंतिम तक एक जैसा रहता है। और 10वां क्या बताया, बहुत सारे सूर्यों वाले, एक सूर्य नहीं। मैं कहूँ ये एक सूर्य भी आकाश में चमकता है, और कोई आपसे और हमसे कहे कि इन खुली आंखों से सूर्य को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। क्या होगा? हाँ, प्रकाश की बजाय हम देखना चाहते हैं प्रकाश को, बल्कि प्रकाश ना रह करके हमारी आंखों के सामने क्या हो जाएगा? अंधेरा। और ऐसा एक नहीं, क्या बात बताई, कई सूर्य मिलकर के जैसा प्रकाश होता है, वैसी दीप्ति वाले वो देव क्रमशः ऊंचे ऊंचे देवलोक के अंदर होते हैं। और ऐसे स्थान पर एक भिक्षु और एक गृहस्थ यानी संत और एक गृहस्थ, दूसरी एक और विशेषता बताई है। 10 बातें तो बताई, देवलोक में जाते हैं जो ऐसे आचार का पालन करते हैं, लेकिन साथ में एक और बात बताई, उपशम के द्वारा अपनी कषाय अग्नि को शांत करते हैं। वहां पर जाता कौन है जिसने किसको शांत कर लिया? हाँ, कषाय अग्नि। कषाय को किसका नाम दिया? अग्नि का। ये क्रोध, मान, माया और लोभ ये किसके समान है? अग्नि के समान है। और ये ऐसी अग्नि है जिसने इस अग्नि को शांत नहीं किया, उसे ऐसा ऊंचा स्थान, मोक्ष, देवलोक और ऊंचा स्थान मिलने वाला नहीं। लेकिन जो कषाय अग्नि को शांत कर देते हैं संयम के द्वारा और तप का जो पालन करते हैं, वो ऊपर बताई हुई यानी पहली गाथा के अंदर जो बताया, ऐसे स्थानों को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो सारांश क्या निकला कि जीवन के अंदर सबसे पहले कषाय अग्नि को शांत करना, जीवन के अंदर होना चाहिए संयम, और जीवन के अंदर होना चाहिए तप। और देखो उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन के अंदर गौतम स्वामी ने भगवान से एक प्रश्न पूछा, तवे नम बनते जीवे किम जनिए। हे प्रभु, जीव तपस्या करता है, तपस्या करने से जीव को किस चीज की प्राप्ति होती है, क्या लाभ होता है? हम सुनते हैं शास्त्रों में लिखा है कि अपने जीवन में क्या करना चाहिए? तप करना चाहिए। तो तप करने से क्या प्राप्त होता है? प्रभु ने उत्तर दिया, तवेनम वादोनम जनेई।
हे गौतम, तप करने से व्यवधान यानी मोक्ष जाने में जो व्यवधान है, और व्यवधान कौन सा है? कर्मों का। वो संचित कर्मों को क्षय कर देता है। कर्मों को क्या कर देता है? क्षय। जैसे अग्नि के अंदर, कहीं पर अग्नि चल रही है, उसके अंदर आप कुछ भी डालो, कैसा भी पदार्थ डालो, सभी पदार्थ जल गल करके क्या हो जाते हैं? राख हो जाते हैं। उसी प्रकार जब तप रूपी अग्नि जलती है तो तप रूपी अग्नि के अंदर सभी कर्म जल बल करके राख हो जाते हैं। लेकिन कौन से तप के अंदर? तप के दो पथ्य बताए गए, परहेज बताए गए। जैसे कोई बीमारी है और बीमारी का इलाज करते हैं, इलाज करते हैं तो आप डॉक्टर के पास में, वैद्य के पास में जाते हैं तो वो आपको दवाई तो देते हैं, लेकिन साथ में क्या बताते हैं? परहेज। लेकिन आजकल के डॉक्टर नहीं बताते, क्योंकि वो जानते हैं आप लोगों को परहेज बता दिया और आप लोगों ने परहेज कर लिया, उनकी दुकानदारी चलेगी कैसे? इसलिए आपको परहेज नहीं बताएंगे। वो क्या कहेंगे? आराम से खाओ पियो, जो मन में आता है वो खाओ, लेकिन दवाई लेते रहो। और पुराने जमाने के अंदर वैद्यों के, हकीमों के पास में जाते थे, वो दवाई तो देते थे कम और परहेज क्या बताते थे? ज्यादा। और परहेज यदि रखा जाए तो दवाई लेने की आवश्यकता ही नहीं। उसी प्रकार तपस्या के अंदर भी परहेज बताया गया। सबसे पहले तो कषाय को शांत रखना। किसको रखना? ये कषाय उसका परहेज है। तप किया, क्रोध आ गया, अहंकार आ गया, मान आ गया, माया आ गई, तो सब कुछ किया कराया गुड़ गोबर एक समान। और यदि कषाय से रहित शांत चित्त से की हुई तपस्या है, वही कर्मों की निर्जरा का कारण बन सकती है। और यदि क्रोध, और ज्यादातर देखा जाता है जो कई तपस्वी तप करते हैं ना, उनको गुस्सा क्या आता है? ज्यादा। ये परीक्षा है, ध्यान रखना। हम कुछ भी करेंगे ना, हर चीज के अंदर हमारी क्या होगी? परीक्षा होगी। तो कषाय को कम करना। एक बार का प्रसंग आता है, एक शिष्य जो कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे, ऐसा समझ लीजिए अंतिम मरण की संधारा संलेखना की तैयारी कर रहे थे। ये भी आपको एक बार बताया गया था और एक दो दिन के अंदर विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। ये जो उत्कृष्ट संलेखना होती है वो कितने वर्ष की होती है? भाइयों कितनी बार बताया, बहनें बता दो कितने वर्ष की? 12 वर्ष की उत्कृष्ट संलेखना। यानी एक साधक 12 वर्ष पहले तैयारी कर देता है मरने की। 12 वर्ष पहले तैयारी चालू हो जाती है। ऐसा समझ लीजिए उस शिष्य ने भी संतारा संलेखना की कितने साल पहले तैयारी कर दी? 12 वर्ष। 12 वर्ष के अंदर कई बार उपवास से पारना करते हैं, कई बार बेला करते हैं, तेला अलग अलग विभिन्न तपस्याएं करते हुए धीरे धीरे शरीर को भी कृश करते हैं, लेकिन साथ में जरूरी है कषायों को कृश करना। तो उन्होंने तपस्या करते करते अपने शरीर को कृश कर दिया। कहीं दूर पर साधना कर रहे थे, गुरु की आज्ञा लेकर के तपस्या कर रहे थे। आखिर पहुंचे गुरु जी के पास में और आकर हाथ जोड़कर एक दिन गुरु जी को कहा, गुरु जी मुझे अब संधारा संलेखना पचखा दीजिए। गुरु जी ने कहा, नहीं शिष्य, अभी थोड़ा पतला करो। क्या करो? पतला करो, शरीर पर दृष्टि डालिए। शरीर तो पतला ही है, कोई बात नहीं, गुरु जी की आज्ञा। ठीक है गुरुदेव, 1 वर्ष और तपस्या करता हूँ। गुरु की आज्ञा लेकर फिर वही उस सुनसान स्थान पर चले गए। अब उन्होंने बेले से पारना फिर शुरू कर दिया और पारने के अंदर भी लुखा सूखा आहार लिया। पहले ही तपस्या से शरीर कृश हो चुका था और बेले पारना करेंगे तो शरीर और क्या हो गए? कृश। और कहीं तो वर्षी तप करते हैं, वर्षी तप के अंदर भी शरीर क्या हो जाता है? हाँ, पूरा कृश हो जाता है। 1 साल के बाद में फिर आए गुरु जी के पास में, गुरु जी अब तो मुझे संधारा संलेखना पचखा दीजिए। गुरु ने फिर उसकी तरफ ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हंसते कहा, शिष्य अभी पतला करो। क्या करो? पतला करो। शिष्य विचार करने लगा, शरीर में है क्या जो इसको पतला करो? लेकिन गुरु जी की आज्ञा है। फिर गए और फिर जाकर तेले से 4 से पारना करने लगे। और फिर साल भर के बाद में आए और आकर गुरु जी को कहा, गुरु जी अब पचखा दीजिए। गुरु जी ने उसी मुस्कुराहट के साथ में फिर सिर लाया, शिष्य अभी पतला कर। गुस्सा तो बड़ा, लेकिन सामने कौन बैठे? गुरु जी बैठे हैं, इसलिए गुस्से का घूंट अंदर ही अंदर पी गए। चलते हैं एक बार और। अब गए
अब तो उन्होंने 5 पान से पूरा साल भर तक 5 पान से पार ना किया और शरीर मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया, जैसे पूरा खून सूख गया ना, शरीर पर जैसे एक मात्र चमड़ी की पतली सी परत है। और आपने वहां पर सुना अंतकृत दशांक सूत्र के अंदर जब वो रानियों का वर्णन आया कि जब चलती थी उनके हड्डियों की क्या आती थी, ऐसे ही समझ लो खड़खड़ की आवाज आने लगी, मात्र हड्डियों का ढांचा। वो पिंजर लेकर के पहुंचे गुरुजी के पास में, गुरुजी अब तो मुझे संध्यारा कक्षा दीजिए। गुरुजी ने फिर उसी मुस्कुराहट के साथ में कहा, बच्चा अभी पतला करो। अब शिष्य को आया जोरदार गुस्सा, इसमें है क्या जो पतला करो, इतना जोरदार गुस्सा, इतना जोरदार, अपने हाथ की उंगली पकड़ी, एक झटका दिया, तोड़ करके गुरुजी के हाथ में दे दिए। और इससे ज्यादा क्या पतला करूं गुरुजी, शरीर में कुछ है ही नहीं। गुरुजी ने अब कहा, बेटा मैंने तुम्हें शरीर को पतला करने का नहीं कहा, किसको पतला करो, कषायों को पतला करो, तुम्हारे गुस्से को, अहंकार को, क्रोध को पतला करो। और शरीर को पतला यदि कर भी दिया और कषायों को पतला नहीं किया तो शिष्य तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो कहने का तात्पर्य बंधु क्या है, इन कषायों को कम करना, जो कषायों की अग्नि को कम करता है, अपनी तामस को कम करता है, अहंकार को कम करता है, ऐसा साधक ही या तो मोक्ष प्राप्त करता है या फिर देवलोक प्राप्त करता है, और देवलोक के अंदर भी ऊंचा ऊंचा देवलोक प्राप्त करता है। तो ऐसी सच्ची साधना करेंगे, कषायों को धीरे धीरे कम करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। क्योंकि बंधु यदि कषाय कम नहीं हुई तो सुनने का, करने का कोई भी अर्थ निकलने वाला नहीं। अब आगे उत्तराधीन सूत्र